गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडीलो क्लासेस में। देखो, आज मैं आपको बीएनएसएस को छोड़ के फिलहाल आज के लिए मैं आपको एक टॉपिक कवर करने वाली हूँ जो कि लीडिंग क्वेश्चन के बारे में बात करता है। सूचक प्रश्न क्या होते हैं? सूचक प्रश्नों के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहाँ प्रोविजन है? ये जो सूचक प्रश्न है कौन सी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, कौन सी एग्जामिनेशन नहीं पूछे जाते हैं, कुछ केस लॉज के साथ मैं आपको ये टॉपिक कवर करने वाली हूँ। देखो, जब बात करते हैं बीएनएसएस की तो जनरली वो चीजें हमें समझ आती है डायरेक्ट पढ़ के, लेकिन जब हम एविडेंस एक्ट की बात करते हैं तो एविडेंस एक्ट हमें समझ नहीं आता है। डायरेक्ट की लैंग्वेज बहुत टफ है, वर्ड्स हमें क्लियर नहीं होते, कंसेप्ट हमें नहीं समझ आता, डायरेक्ट याद नहीं होता। इन्हीं चीजों को देखते हुए जो स्टूडेंट बड़ी बड़ी कोचिंग्स ज्वाइन नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा फीस पे नहीं कर सकते, तो उनके लिए एमडीनो क्लासेस ने यूट्यूब पे 59 रुपीज की एक मेंबरशिप चल रही है। जिस 59 रुपीज की मेंबरशिप को ज्वाइन करने पे आपको कंप्लीट बीएससी यूट्यूब पर पढ़ाया जाएगा। यस, 60 रुपए में आपको पूरा बीएससी यूट्यूब पर पढ़ाया जाएगा। ये मेंबरशिप आपकी मंथली रहने वाली है। इस मेंबरशिप को फटाफट ज्वाइन करो, क्योंकि 1 या 2 दिन के अंदर बहुत जल्दी डेट अनाउंस होने वाली है कि बीएससी की क्लासेस यूट्यूब पे कब स्टार्ट होंगी। हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद उस चैप्टर के हम एमसीक्यूज भी वहीं पर डिस्कस करेंगे, वहीं पे प्री मेंस इंटरव्यू की चीजों को फोकस करते हुए चलेंगे। तो फटाफट 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए ताकि आपके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। अब देखो, बात करते हैं सूचक प्रश्न या लीडिंग क्वेश्चन। बीएससी की बात करूं नए एक्ट की तो 146 हमें बताता है सूचक प्रश्न क्या होते हैं, सूचक प्रश्नों को कब पूछा जाना चाहिए और कब नहीं पूछा जाना चाहिए। देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि ये सूचक प्रश्न क्या होते हैं। ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर उन्हीं क्वेश्चंस में होता है, मतलब कि ऐसे प्रश्न जो अपने आप में उत्तर को सुझाते हैं, उत्तर को बताते हैं, वो होते हैं लीडिंग क्वेश्चन। थोड़ा सा पास्ट में जाने की कोशिश करेंगे। जब हम स्कूल में कोई टीचर से क्वेश्चन पूछते थे एग्जाम देते टाइम कि टीचर ये इसका आंसर थोड़ा बता दीजिए, वो टीचर क्या बोलता था कई बार कि ध्यान से पढ़ो, इसका आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा। यस, ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर उसी में होता है वो होते हैं लीडिंग क्वेश्चन, सूचक प्रश्न। अब देखो, ये लीडिंग क्वेश्चन जो सूचक प्रश्न होते हैं प्रैक्टिकली हमें बहुत बार देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, चीफ एग्जामिनेशन होती है, री एग्जामिनेशन होती है, तो ये लीडिंग क्वेश्चंस बहुत बार जो है एडवोकेट के द्वारा पूछे जाते हैं। अब ये एग्जामिनेशंस का क्या पंगा है? ये एग्जामिनेशंस क्या होती है? देखो, एग्जामिनेशन या परीक्षा, जब भी कोई अभियुक्त अपराध करता है, कोर्ट में लाया जाता है, तो उसकी क्या होती है? एग्जामिनेशन होती है। ये एग्जामिनेशन जो होती है वो 3 तरीके की होती है। जैसे पहली एग्जामिनेशन होती है एग्जामिनेशन इन चीफ, मुख्य परीक्षा जिसको अपने बोलते हैं। दूसरी बात एग्जामिनेशन इन क्रॉस, प्रति परीक्षा जिसको हम बोलते हैं। और एक होती है पुनः परीक्षा, री एग्जामिनेशन। देखो, इन एग्जामिनेशंस का इस लीडिंग क्वेश्चन से बहुत ज्यादा कनेक्शन, वो इसलिए क्योंकि ये हमें बताते हैं कि ये जो लीडिंग क्वेश्चन है कौन सी एग्जामिनेशन में पूछे जाने चाहिए और कौन सी एग्जामिनेशन नहीं। पहले मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे देती हूँ लीडिंग क्वेश्चन का। जैसे कि मैं कहती हूँ कि आपका नाम एक्स ही है ना, आपको सभी लोग एक्स के नाम से ही जानते हैं ना, आपको सभी लोग एक्स के नाम से ही पुकारते हैं ना। अब मैं अगर ये बोलूं कि आपका क्या नाम है तो ये जनरल क्वेश्चन है। अगर मैं बोलूं आपका नाम एक्स ही है ना तो ये क्या है? लीडिंग क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो, ये लीडिंग क्वेश्चन जो होते हैं वो इस चीफ एग्जामिनेशन में और री एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं। लीडिंग क्वेश्चन सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। 3 तरीके से अभियुक्त जब कोर्ट में आता है तो उसकी 3 तरीके से एग्जामिनेशन होती है, चीफ, एक क्रॉस, एक री। देखो, ये चीफ एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि जो वकील
अपने क्लाइंट को कोर्ट में बुला रहा है, वही वकील अपने क्लाइंट से क्वेश्चन पूछता है, तो वो क्या कर रहा है, चीफ कर रहा है। मतलब एग्जांपल, अगर मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं आपको कोर्ट में बुला रही हूँ, आपका कोई केस है, आप मेरे ही क्लाइंट हो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो मैं आपकी क्या कर रही हूँ, चीफ एग्जामिनेशन कर रही हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। अब देखो, आप मेरे क्लाइंट हो, लेकिन मेरे को छोड़ के दूसरा ऑपोजिशन का वकील जब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो होते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। इसी क्रॉस एग्जामिनेशन में हमसे क्या पूछे जाते हैं, लीडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन, ऑपोजिशन पार्टी वाला वकील क्या चाहता है, अपनी बात को आपसे मनवाना चाहता है। जब वो अपनी बात को कोर्ट के सामने रखना चाहता है, मनवाना चाहता है, तो वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो वो आपसे सुनना चाहता है। क्या कहा कि ऑपोजिशन का वकील आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है जिनका आंसर वो आपसे सुनना चाहता है, जिसका आंसर वो आपको ऑलरेडी दे रहा है, ठीक है। चीफ एग्जामिनेशन वो जो जिसका क्लाइंट, जिसका एडवोकेट सेम ही पूछ रहे हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन में जो अपना ऑपोजिशन का एडवोकेट होता है वो हमसे पूछ रहा है। री एग्जामिनेशन कब होती है, जब क्रॉस एग्जामिनेशन करते टाइम कुछ नई बातें निकल कर आती है, तो होती है पुनः परीक्षा, जो कि कौन करता है, जो एडवोकेट आपका है, वही एडवोकेट आपसे क्रॉस के बाद कुछ नई चीजें निकल कर आती है, तो वो क्या करता है, आपकी री एग्जामिनेशन करता है, ठीक है। अब देखो, ये लीडिंग क्वेश्चन कि हमारा एग्जाम में प्री का क्वेश्चन आता है कि लीडिंग क्वेश्चन कब पूछे जाते हैं और कब नहीं पूछे जाते हैं। तो लीडिंग क्वेश्चन एग्जामिनेशन इन चीफ एंड री एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते, क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। लेकिन कोर्ट अगर परमिशन दे देती है तो मुख्य में भी पूछे जा सकते हैं और पुनः में भी पूछे जा सकते हैं। अदरवाइज जनरल क्वेश्चन क्या है, लीडिंग क्वेश्चन हमेशा क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, मुख्य और पुनः परीक्षा में लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अब देखो, ये जो लीडिंग क्वेश्चन है, इनका ऑब्जेक्ट क्या है, इनका ऑब्जेक्ट है कि अभियुक्त से क्या करना, ऐसी बात का पता लगवाना जो कि है या नहीं है। या आप सिंपल ये भी लिख सकते हो, लीडिंग क्वेश्चन का उद्देश्य क्या है, प्रति परीक्षा में सूचक प्रश्न पूछने का उद्देश्य है साक्षी की विश्वसनीयता, सत्यवादिता एवं शुद्धता का पता लगाना। या मुख्य परीक्षा, पुनः परीक्षा में सूचक प्रश्न पूछने का उद्देश्य अपने ही साक्षी से सत्य बात का प्रकट करवाना है। तो ये क्या है, लीडिंग क्वेश्चन पूछने के कुछ ऑब्जेक्ट है। जैसे केस था वी जोसेफ वर्सेस स्टेट ऑफ केरल, 1993 का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी से ऐसे सूचक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते जो अभियुक्त के विरुद्ध हो। इसमें अभियुक्त का निष्पक्ष विचारण का अधिकार प्रभावित होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 का वायलेशन करता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि ऐसे कुछ और प्रश्न जिन्हें सूचक प्रश्न कहा जा सकता है, जैसे कि घटना के समय अभियुक्त ने सफेद शर्ट पहन रखी थी, अभियुक्त मुरारी को हाथ में चाकू लेकर भागते हुए देखा गया, अप्रैल 2009 में लीला आपके घर में नौकरानी का काम करती थी। इस तरीके के भी क्वेश्चंस क्या होते हैं, लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो लीडिंग क्वेश्चन पूछने का जो अधिकार होता है वो न्यायालय का विवेकाधिकार होता है कि कोर्ट उन्हें निम्नलिखित परिस्थितियों में सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति दे सकती है। प्रारंभिक हो, जो ऑलरेडी निर्विवाद हो, जो पहले से ही पर्याप्त रूप से साबित हो चुके हो। तो ये हमें बताता है कुछ लीडिंग क्वेश्चंस के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें। जो मैंने अभी आपको केस बताया उसको आप अपने नोट्स में नोट डाउन कीजिए और साथ ही साथ उनको लिखिए। इसी बीएससी की, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, 59 रुपीज में एक मेंबरशिप स्टार्ट हुई है, जिसकी क्लासेस यूट्यूब पे रहने वाली है। आप फटाफट मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना, ताकि आपके पास बाकी सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहे। इसके बाद कंटिन्यू कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए थे इस लीडिंग क्वेश्चन के बारे में, कमेंट्स आए थे, तभी लीडिंग क्वेश्चंस का एक जो सेशन है वो आपके लिए लेके आया गया है। अगर इससे चीजें आपको क्लियर हुई है तो क्लास को लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। बाकी आज के लिए धन्यवाद।